नमस्कार साथियों। तो आज है 22 मई 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज काफी खराब था। इवन ज्यादातर सेक्टर ये आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, स्पेशली आईटीज एफएमसी में तो काफी ज्यादा गिरावट हुआ। बाय द वे दोस्तों, इस टॉपिक को मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी अच्छे से कवर कर चुका हूं, तो अगर आपने नहीं देखा चेकआउट करके जरूर आए। अब आज की डेट में ना एक सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर, जिसमें फिर भी तेजी देखने को मिला। और डिफेंस में भी अगर हम अलग से बात करें ना, ऐसे कंपनी जो कि भारतीय नेवी के लिए या आप बोल सकते हो कि मेरीन टाइम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, उसमें आज बम्पर तेजी था। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, हो गया आपका गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। आज क्लोजिंग दिया लगभग 11% ऊपर। सेम अगर आप देखेंगे, कोचिन शिप एट क्लोजिंग दिया 3.83% ऊपर। मजगांव डॉक की बात करें, क्लोजिंग दिया 3,500 के ऊपर, फिर से रिक्लेम करते हुए 2.88% गेनिंग के साथ। बेल की शेयर भी एटलीस्ट पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। बीडीएल की शेयर भी 2% ऊपर क्लोजिंग दिया। एचएल की शेयर भी देखिए पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गार्डन रिच के बारे में। अब देखिए बाकी चलो ठीक है, डिफेंस सेक्टर में ओवरऑल सेक्टर वाइज अच्छा था। बाजार की सेंटीमेंट खराब होने के बावजूद भी अच्छा डिमांड है, अच्छा ग्रोथ है, वो तो समझ आ रहा है कि हर एक शेयर में 2% 3% पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिला। अब जीआरईसी में अचानक से क्या हो गया कि सीधा सीधा 10-11% ऊपर पहुंच गया। जी हाँ, न्यूज देखिए वैसा ही है, न्यूज वैसा ही है। और देखते देखते दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता के रखना चाहता हूं, शेयर का जो ऑल टाइम हाई ना, गार्डन रिच शिप बिल्डर की जो ऑल टाइम हाई है, लास्ट ईयर पे टच किया था 2833। उसके बाद आप जस्ट इमेजिन कीजिए, मतलब कितना ज्यादा शेयर गिर गया था। देखिए ये देखिए, लास्ट ईयर जुलाई के महीने में, उसके बाद शेयर गिरते गिरते इतना नीचे पहुंच गया था 1200 की रेंज पे। 1200 की रेंज पे शेयर 100% के ऊपर रिकवर किया है। शेयर अपना ऑल टाइम हाई, ये देखिए सिर्फ 1 से 2 महीने के अंदर, 1 से 2 महीने के अंदर 128% की रिकवर किया। 128%, जस्ट इमेजिन कीजिए। और आज की डेट में अगर ऐसे या इस टाइप की न्यूज आता है तो शेयर में तो तेजी होगा ही, शेयर में तो तेजी होगा ही। पहले आप न्यूज की हेडलाइन देखिए, जीआरईसी शेयर जंप 4%। ये अर्ली ट्रेडिंग सेशन की स्टोरी है, जब शेयर 4% ऊपर जंप किया तो उसके बाद सीधा 10% क्रॉस कर गया। ऑन इमर्जिंग एस L1 बीडर फॉर ₹25,000 इंडियन नेवी प्रोजेक्ट। सॉरी, कितना कहा? 25,000 करोड़। दोस्तों जीआरईसी की टोटल मार्केट वैल्यूएशन भी अगर आप आज की डेट में चेक करेंगे ना, आज 10% गेनिंग के बाद 31,000 के आसपास आपको दिख जाएगा। सॉरी, 31,000 करोड़ के आसपास दिख जाएगा। कंपनी की ऑर्डर बुक भी इतना नहीं है। कंपनी को आज ऑर्डर मिला 25,000 करोड़ का। कितना? 25,000 करोड़। ये अगर कोई बड़े लेवल की कंपनी को मिलता, मतलब एचएल, बेल, क्योंकि उसका ऑर्डर बुक बहुत ज्यादा है, वैल्यूएशन भी कंपनी की बहुत ज्यादा है। अब जीआरईसी को मिल गया 25,000 करोड़ की ऑर्डर। आइए देख लेते कि मामला क्या है, कहां से मिला, कैसे मिला। पहला देखिए, यह है मेन आर्टिकल। शेयर्स ऑफ गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स जीआरईसी सर्च 4% ऑन वेडनेसडे। जब लगभग 10 बजे के आसपास हमने देखा था 4% गेन किया था। ठीक है, उस टाइम पे ये पब्लिश किया तो 4% मेंशन कर दिया। टू एन इंट्राडे हाई 2,599 रुपए। उसके बाद तो और ज्यादा ऊपर पहुंच गया। इट हैड इमर्ज एज अ लोएस्ट बिडर। देखिए, जब भारतीय नौसेना को कोई प्रोजेक्ट को लेके यहाँ पे बीडिंग करना होता है ना, तो उसमें जो सबसे सबसे कम प्राइस में करेगा उसको ही दोस्तों ये टेंडर मिलता है। सपोज देखिए, आप है, मान लीजिए कि आपको एक प्रोजेक्ट किसी कंपनी को देना है। ठीक है, सपोज ये कोई प्रोजेक्ट है ए बी, एक जस्ट अ मिनट, ये कोई प्रोजेक्ट है एबीसी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये कोई प्रोजेक्ट है एबीसी। ठीक है, सो इस प्रोजेक्ट को आपने बीडिंग में उठाया। ठीक है, सो जो सबसे पहला कंपनी वो बीट किया, कहा कि सर मैं तो 100 रुपए में कर दूंगा। दूसरे कंपनी में कहा नहीं मैं तो 80 रुपए में कर दूंगा। तीसरे कंपनी में कहा कि नहीं मैं 50 रुपए में कर दूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो बीडिंग हुआ ना 50 रुपए में सबसे कम, तो उसको ये प्रोजेक्ट दे दिया गया, हैंड ओवर कर दिया गया। सेम देखिए यहाँ पे भी बीडिंग हुआ था। इंडियन नेवी की जो प्रोजेक्ट है, बहुत सारे कंपनीज आए थे। ठीक है, सो सबसे जो कम लोएस्ट बीडर बना, ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया लोएस्ट बीडर, इसका मतलब यही है लोएस्ट बीडर। बीडिंग में जो सबसे लोएस्ट बीडर बना वो दोस्तों हमारे जीआरईसी था। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन, ये देखिए कॉर्वेट्स, एनजीसी, नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट प्रोजेक्ट ऑफ द इंडियन नेवी, वैल्यूड एट ओवर 25,000 करोड़। जस्ट इमेजिन, 25,000 करोड़ के दोस्तों ऑर्डर मिल गया। हाँ, हो सकता है बाकी जो कंपनीज था वो लोग बीडिंग किया इससे ज्यादा, कोई 30,000, कोई 50,000 से शुरू किया। ठीक है, बट सबसे लोएस्ट बीडर बना
जीआरडीसी हमारा। अच्छा, उसके बाद देखिए कंपनी की तरफ से भी ऑब्वियसली फाइलिंग किया है, क्या मेंशन किया कंपनी की तरफ से जान लीजिए। देखिए ये कंपनी ने एक्सचेंज को कहा है कि देखिए जीआरडीसी इन्फॉर्म दैट इट पार्टिसिपेट इन एन कमर्शियल नेगोशिएशन कमिटी सीएनसी मीटिंग कन्वेंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑन 21 मई, कल रात को, फॉर द ओपनिंग ऑफ कमर्शियल बीट करने के लिए, ठीक है, फॉर द एक्विजिशन ऑफ 8 एनजीसी शिप। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के दौरान टोटल 8 एनजीसी शिप को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा अपने प्लांट पे। तो ये है दोस्तों मेन प्रोजेक्ट के ऊपर, ऑर्डर के ऊपर अपडेट में आपको जानकारी दे दिया। और दोस्तों इसी से रिलेटेड मतलब आपके ऑर्डर से रिलेटेड अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट करके बताइए। और सिंपल बात, आज इस ऑर्डर की न्यूज़ जैसे ही कंपनी की तरफ से बाजार को इन्फॉर्म किया, शेयर प्राइस में रिएक्शन दोस्तों कुछ ऐसा था। भले ही आज थोड़ा सा नीचे ओपन हुआ, मतलब लास्ट डे क्लोजिंग था एग्जैक्ट 2500 पे, लास्ट डे मतलब बुधवार को जीआरडीसी की शेयर क्लोजिंग दिया था 2500, आज ओपनिंग दिया देखिए 2552 रुपए। और ये न्यूज़ आया था लगभग कोई 9:30 बजे के आसपास, ठीक है, 9:30 के आसपास जैसी न्यूज़ आया सबसे पहले एकदम से स्पाइक किया 2500 600 के रेंज में। फिर देखिए थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर करते करते एकदम 1 बजे के आसपास एकदम अल्टीमेट जंप सीधा क्रॉस कर गया 2700 को, 800 के आसपास पहुंच गया। ये देखिए 2797 रुपए पे आज इंट्राडे हाई टच किया। और अगर मतलब 4-5% ऊपर पहुंच जाता ना, जो इसकी प्रीवियस हाई था 2833 लास्ट ईयर टच किया था जुलाई पे, उसको भी आराम से क्रॉस कर सकता था। ठीक है, सो वही बात है अल्टीमेटली जो आपको मैं समझाता हूं कि अल्टीमेटली पेशेंस, ये जो पी है ना पेशेंस, मैं आपको आप लोगों ने आई थिंक सुना होगा इसके पहले भी, P=P पे मैं बहुत बार कह चुका हूं, पेशेंस तो अल्टीमेटली रखना पड़ेगा। अब बहुत सारे निवेशक ये भी सोच रहे हैं सर मझगांव डॉक अपना ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, जीआरडीसी चल रहा है, कोचिन शिपयार्ड कब भागेगा। अब देखिए इसका कोई फिक्स डेट तो है नहीं कि कोचिन कब भागेगा, जीआरडीसी मझगांव डॉक क्यों आगे चल चुका है ना। सो अल्टीमेटली आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, यही चीज मैं आपको हर बार कहता हूं कि देखिए पेशेंस मत खोना, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। आज एक बड़ा ऑर्डर मिल गया, ठीक है, अब देखने के बाद आप कूद भी मत जाना, मैं बार बार कहता हूं आज जो बड़ा ऑर्डर मिला इसको देखने के बाद कूद मत जाना आंख बंद करके। इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, पहले आप खुद से पूछिए क्या मैं होल्ड कर सकता हूं इसको लॉन्ग टर्म में, तो ही कूदिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं बात देखिए मेरा बात एकदम क्लियर कट है भाई, शॉर्ट टर्म में कोई जरूरत ही है नहीं, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। लॉन्ग टर्म अगर आपका विजन है तो ही जाइए, अदरवाइज इग्नोर। अच्छा, सो अब ऐसी बात नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आज एक अच्छा ऑर्डर मिल गया, बड़ा ऑर्डर मिला, उस वजह से नहीं, कंपनी की इस बार परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया था, काफी ने एक्चुअली बेस्ट एवर परफॉर्म दिया था। आप देख लीजिए कंपनी की प्रॉफिट मोर देन 100% की ग्रोथ रखा, आप क्वार्टरली देख लीजिए मोर देन 200% की ग्रोथ रखा, है ना। अगर आप देखेंगे कंपनी की मार्जिन अभी तक का सबसे बेस्ट, इसके पहले कंपनी कभी भी डबल डिजिट में देखिए मार्जिन नहीं था, कभी 7% कभी 6%, एक बार 9% में था लास्ट ईयर पे, इस बार कंपनी 13% की मार्जिन पे काम किया, कंपनी की इनकम इंक्रीज हो गया। तो ओवरऑल बात करें कंपनी जेन्युइन कंपनी है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज एक ऑर्डर मिल गया मतलब शेयर चल बसा, ऐसी बात नहीं है। कंपनी अच्छी कंपनी है, जेन्युइन कंपनी है, अच्छा परफॉर्म देने वाली कंपनी है, ठीक है। सो जिस वजह से इंपैक्ट हमें आज इकट्ठा देखने को मिला। अच्छा, बाकी बात करें एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर आप देख लीजिए, देखिए कंपनी की डेट जो है ना वो एकदम ही ना के बराबर, सिर्फ 55 करोड़ की डेट है, मतलब कर्जा ऑलमोस्ट बोल सकते हो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, ठीक है। और कंपनी के हाथ में इनफ कैश है, कैश की कोई कमी नहीं है, सरकारी कंपनी है, 3720 करोड़ की कैश लेके बैठा है, अच्छी खासा कैश है, ठीक है, सरकारी की होल्डिंग है। बाकी देखा जाए आज वैसे वॉल्यूम अच्छा था बट डिलीवरेबल परसेंटेज थोड़ा वीक था। ऑब्वियसली बात है कि वॉल्यूम सडनली अगर बढ़ गया 1.5 करोड़ पहुंच गया, अक्सर होता नहीं है, तो डिलीवरी रेट आज थोड़ा सा ड्रॉप हो गया, ठीक है, 15% के आसपास, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा चौंकने वाली बात नहीं है। सो ये दोस्तों हो गया आपका जीआरडीसी को अपडेट। अब देखिए जीआरडीसी के लिए मैं कहूंगा सिर्फ एक ही लेवल बाकी है, ऊपर की तरफ अगर हम बात करें सिर्फ एक ही लेवल बचा है, वह है इसकी जुलाई की हाई, मतलब ऑल टाइम हाई जो टच किया था 2833 रुपए पे। तो ये लेवल अगर क्रॉस कर लिया शेयर तो मेरे हिसाब से 3000 की लेवल भी आराम से ये पहुंच सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा क्योंकि देखिए लास्ट एक महीने पे 60% और लास्ट 1.5 से 2 महीने पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए सिर्फ अच्छा फरवरी के महीने पे मतलब लगभग 3 महीने पे अगर शेयर 100% के ऊपर 126% रिटर्न दिया है, 126% मतलब लो से लेके टॉप तक कैलकुलेट करेंगे विद इन 3 मंथ्स, तो शेयर की जो आरएसआई इंडेक्स है ना, आरएसआई इंडेक्स वो अभी ओवरबॉट जोन पे चल रहा है, हाईली ओवरबॉट जोन पे, ठीक है। तो जिस वजह से मैं इसके पहले भी बार बार कहा था कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके कूद मत जाना,
मेरा कहने का मतलब ये है, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, लॉन्ग टर्म विजन रखिए, बस इतना एनफ है। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। और इस टाइप की वीडियो हर रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। बाय द वे आज बहुत सारे कंपनी की क्वार्टर फोर की रिजल्ट भी आउट हुआ, आईटीसी हो गया और भी बहुत सारे कंपनी, तो इसका अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो और सेकंड नेक्स्ट वीडियो मिला के दूंगा, ठीक है। सो चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। बाकी दोस्तों आप लोग अगर कोई इंस्टाग्राम में हो, मुझे चाहे तो फॉलो कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।